हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आप मेरे लिंक से इस टैरो डेक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, और अमेज़न लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। Ten of Sword, okay. The Tower, oh my God, okay. The World, again, Major Arcana. Six of Wands. Ten of Cups, okay. The Sun. द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। तो 4 मेजर काना आ चुके हैं यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक द टेम्परेंस कार्ड, ओके। सो अगेन ए मेजर काना। सो आप समझ चुके होंगे कि कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, ओके, जो कि कंप्लीशन के कार्ड हैं। एंड अगर टावर को देखेंगे तो वो भी एक कंप्लीशन का ही कार्ड है, या फिर एक तरह से एक नई बिगनिंग का कार्ड भी है। ओके, द वर्ल्ड भी अपने आप में एक तरह से एक नई बिगनिंग का कार्ड है और पुरानी चीज़ें ख़त्म होने की इंडिकेशन देता हुआ कार्ड है। ओके, सो डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पुरानी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, और बड़े लेवल पर होने वाला है ये सब कुछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। साइन यहाँ पर हैं आपके जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सेजिटेरियस है काफ़ी स्ट्रांगली, लियो भी है, पाइसिस भी है, और टॉरस भी है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, और एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में सब कुछ हील हो जाए। वो चाहते हैं कि आप और उनके बीच में समझौता हो जाए, वापस से आप दोनों एक साथ आ जाएं। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका और इनका जो है बहुत ज़्यादा अलगाव की स्थिति बन चुकी है। आप दोनों ही अब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपके पर्सन एक्चुअली आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि करने वाले हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और आगे जा कर के हील करें सिचुएशन को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि रिजेक्शन है। आप क्योंकि इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर। ओके, आपके अंदर अब ये चीज़ आ चुकी है कि अब ही क्यों ये पर्सन आपके पास आए हैं जब सब कुछ ख़त्म होने को है। अब आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि अब जो इनका कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने को है, और आपको ये भी लग रहा है कि अब इनकी लाइफ झंड हो चुकी है। इस वजह से आपको लग रहा है कि अब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही हैं। यस, ये इनकी लाइफ बिल्कुल
ऐसे मुकाम तक पहुंच चुकी है कि अब वो चाहकर भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। पहले इनको इस चीज़ का घमंड था एंड नाउ अब इनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनकी लाइफ में एक ठहराव लाते थे और वो इसी वजह से आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 5 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है आपको लेकर के एंड उनको अब ये पता चला है कि उन्होंने कितने दुख आपको दिए हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से अपॉलॉजी आती हुई। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो यस, आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। ये आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स से कि आपको सॉरी बोल सकते हैं, अपने रोमांटिक जेस्चर आपको दे सकते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंगमैन भी है। हैंगमैन से अगेन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो है अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन ने अप्रोच तो किया है लेकिन आप बिल्कुल साइलेंट हैं, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन किया जाए, लेकिन आप ज़्यादा देर तक इस चीज़ को नहीं रोक सकते। आई सी दैट क्योंकि यूनिवर्स भी ये चाहता है कि या तो आप इसको ख़त्म करें या फिर इनके शादी की नई शुरुआत करें। ओके, सो आप अभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप अपने इस रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने माइंड में। ओके, कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए बेहतर है या नहीं। ओके, हैंगमैन से आप एक दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये पर्सन अब अपनी तरफ से ऑफ़र कर सकते हैं आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र, बट हो सकता है कि राइट नाउ वो एक छोटा ऑफ़र हो, लेकिन आगे जा कर के ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ फाइनल कमिटमेंट में रहा जाए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारा 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब आपकी मीटिंग हुई थी इनके साथ तो आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा था क्योंकि आपका भरोसा तोड़ा गया था, आपके भरोसे को बैक स्टेप किया गया था इस पर्सन के द्वारा, राइट। एंड इस वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। सो अब आप तभी से आपने डिसाइड कर लिया था कि अब आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, आपको एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन फ़िलहाल आप हील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बट राइट नाउ वो मोमेंट नहीं आया है। ओके, सो द टावर से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहा था पास्ट में सब कुछ, एंड आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं। ओके, एंड आपका भरोसा तोड़ा गया था, आपकी जड़ें तक हिला दी गई थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। एंड दैट वाज द मोमेंट जब आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड फील कर रहे थे। ओके, द टावर से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो अब आप बेसिकली रैप अप कर रहे हैं चीज़ों को, एंड आप बिल्कुल पास्ट की चीज़ों को भुला करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। एंड जब से आपने ये चीज़ डिसाइड की है कि आप पास्ट की चीज़ों को रैप अप करेंगे, पास्ट की चीज़ों पर को कंप्लीट करके और ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, तब से ये पर्सन भी आपको अप्रोच कर रहे हैं वापस से, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को भुला दें और आप उनके साथ एक नई शुरुआत करें। सो आप लेकिन उनके साथ एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं खुद के साथ ही, ओके, अलग से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, जैसे ही आप नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड। ये पर्सन आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपके आसपास मंडराते रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको देखें, आप उनको ऑब्ज़र्व करें, आप उनकी तरफ वापस आएँ। उनको लगता है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके साथ रीयूनियन हो सकता है, आपके साथ बिल्कुल रीस्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप को। सो यस, ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और विक्ट्री भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे कमिटमेंट बने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। ये पर्सन तुरंत ही आपको मैरिज का प्रपोज़ल देने के लिए आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मिडिल ऑफ द वीक में, या फिर हो सकता है वीकेंड में ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दे दें मैरिज का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स से, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ सेटल डाउन होना। नाउ हो सकता है पास्ट में जो भी हुआ है वो उसको भुला करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स से, क्योंकि वो आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही इमेजिन कर पाते हैं एक मैरिज में रहना, एक कमिटमेंट में रहना। ओके, सो यस, वो आपके साथ फैमिली भी इमेजिन करते हैं। ओके, सो द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बता रहा हूँ चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द सन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे हैं एंड वो ये फील कर रहे हैं कि लाइक आप उनको कोई ना कोई आप उनको माफ़ कर देंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो हालांकि ये आपकी अपनी चॉइस होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि आप शायद साइलेंट है क्योंकि हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आपको लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंस है उन्हें कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपनी तरफ से हर क्लैरिटी देने के लिए तैयार हैं। द सन कार्ड से मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत साइलेंट हैं, आप उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और वो जो कि बिल्कुल सही है। आपने इनको ब्लॉक तो नहीं किया है, मैं ये तो देख रहा हूँ, लेकिन आप इनको कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है, आप ये किसी से भी रिवील नहीं कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और ये बहुत सीक्रेटिव है। आप अपनी इंट्यूशन का सहारा ले रहे हैं कि आगे की भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो जाएगा इस हफ्ते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इजीली किसी के माइंड को पढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ कप्स। अभी आप इस पर्सन को अंधेरे में ही रखेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, और कन्फ्यूजन में रह करके लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में जा कर के ये पर्सन टेंशन में आ जाएंगे कि क्यों आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके एफ़र्ट्स काम क्यों नहीं आ रहे हैं। ओके, सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला ये हफ्ता रहने वाला है, और आपकी समझ में आने वाला है सब कुछ इस पर्सन के बारे में। ओके, सो लेट्स सी, आपका देख लेते हैं इस हफ्ते क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कुछ नया रच रहा है आपके लिए। ओके, कुछ नया बना रहा है। ओके, एंड देखिए, अब कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस आने वाली हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है जो कि आपको आपकी एक्सट्रीम्स को टच करेंगी। आई मीन मे बी हो सकता है इमोशनल एक्सट्रीम हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन अपनी बिल्कुल मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ आपको अप्रोच करे और आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़े हैं, कुछ ऐसी। ओके, सो यस, कुछ नया हो रहा है, कुछ चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपको जस्ट एक अंदेशा दे रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए डेफिनेटली कुछ नया बुना जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और वो आपको टेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। ओके, सो यस, उसके लिए तैयार रहिए। ओके, दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप बुक करना चाहते हैं, इस टैरो डेक को परचेज़ करना चाहते हैं, तो अमेज़न पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मेरे लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक पे नीचे दिया हुआ है। आप टैरो बुकिंग भी अगर रीडिंग बुकिंग भी अगर करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो वो भी आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से भी बुक कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।